स्वागत है एक बार से फिर आपका हमारे YouTube चैनल में। यहाँ पे आज हम पढ़ रहे हैं आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 13 क्लास 10 का एक्सरसाइज नंबर 13.3। देखो बच्चों, इससे पहले की दो वीडियोस अगर आपने देखी है तो बहुत बड़ी मिस्टेक की है, तो पहले आप जाके उन दो वीडियोस को देख के आए हमारे चैनल से, ठीक है। और उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और हमारे प्ले लिस्ट पर भी मिल जाएगी चैनल की, ठीक है। तो देखो बच्चों, 13.3 भी आपकी कैसी है, फॉर्मूला बेस्ड है और फॉर्मूले सारे मैं करा चुका हूँ आपको कौन सी एक्सरसाइज में, 13.1 में। तो स्टार्ट करते हैं आपकी 13.3। तो देखो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि आपके पास एक स्फीयर दे रखा है, ठीक, जिसकी रेडियस हमारे पास है 4.2, ठीक। और इसको हमने पिघला के यानी कि मेल्ट करके एक सिलेंडर शेप में बनाया है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है बच्चों? हाइट। तो देखो बच्चों, जो इसका वॉल्यूम था वही इसका वॉल्यूम रहेगा क्योंकि इसे मेल्ट किया है, ठीक है। तो देखो अब हमें पता है, यानी कि इससे क्या हो जाए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू हो जाएगा इसके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। तो देखो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच। हमें फाइंड क्या करना बच्चों? हाइट फाइंड करनी है, बाकी सारी चीज़ें हमें गिवन है। तो देखो इसके इक्वल हो जाएंगे दोनों आपस में। अब देखो अभी हमें एच फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई में, ये किस में आएगा, डिवाइड में। तो डिवाइड में आएगा तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ठीक। और ये आर लेकिन इनकी रेडियस अलग अलग है, इसे R1 मान लो, इसे R2 मान लो, यानी कि ये R1 और ये आपकी R2। अब सारी वैल्यू पुट कर देंगे, आपकी हाइट आ जाएगी, सिंपल। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है एनसीईआरटी का कि आपके पास छोटे छोटे सर्कल हैं। एक है हमारे पास 6 सेंटीमीटर का, एक है आपके पास 8 सेंटीमीटर का, एक है आपका 10 सेंटीमीटर का, ठीक। ये 3 स्फीयर है आपके पास, ठीक है। अब इनसे मिलके इन तीनों को पिघला के हम एक बड़ा स्फीयर तैयार कर रहे हैं, ठीक। तो उसकी हमें क्या फाइंड करनी है बच्चों? रेडियस फाइंड करनी है, सिंपल। तो देखो इन तीनों का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, अब इनके नाम दे दो, मान लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्फीयर्स, ये किसके इक्वल होगा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर, ठीक। अब देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? पहली बात तो हमारा 4/3 पाई R1 क्यूब। इसके लिए देखो इसका नाम दे दो R1, इसका नाम दे दो R2, इसका नाम दे दो R3 और ये आपका इसे R रहने दो। तो हमें रेडियस फाइंड करनी, पाई R1 क्यूब प्लस दूसरे वाले का 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई ये बड़े वाले की R क्यूब। समझ में आ गया बच्चों आपके पास? तो देखो बच्चों, अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस पूरे में से 4/3 और पाई कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे? 4/3 और पाई कॉमन ले लेंगे, बाकी की वैल्यू पुट कर दो। R1 की वैल्यू कितनी, 6 का क्यूब प्लस R2 कितना, 8 का क्यूब प्लस R3 कितना, 10 का क्यूब। देखो बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके, आप खुद कर सकते हैं, बस कैलकुलेशन है थोड़ी बस। और ये इधर कितना 4/3 पाई और इधर R क्यूब, ठीक। अब देखो दोनों तरफ 4/3 पाई 4/3 पाई, ठीक है, मल्टीप्लाई में है। और ये इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 4/3 पाई डिवाइड में आएगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। समझ में आ गई बात? तो ये हमारी क्या आ जाएगी, R क्यूब। अब इन सबका क्यूब निकाल लो और इसका क्या कर देंगे हम, क्यूब रूट, मतलब जो यहाँ वैल्यू है उसका क्यूब रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, R, क्योंकि यहाँ क्यूब था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, क्यूब रूट। समझ में आ गई बात? अब देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन थर्ड आपका क्या कह रहा है कि आपके पास एक कुआं है, ठीक, जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक, जिसकी डेप्थ कितनी दे रखी है, 20 मीटर, यानी कि ये हाइट होगी कितनी, 20 मीटर, ठीक। और इसका डायमीटर बच्चों आपको गिवन है। देखो अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में देख सकते हैं, देखो मेरे पास भी बुक है, आप बुक में देख सकते हैं, ठीक है। तो बुक में इसकी आपको थर्ड क्वेश्चन में आपको इसका डायमीटर दे रखा है 7। कितना डायमीटर बच्चों इसका, 7। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी कितनी, 7/2। समझ में आ गई बात? अब इसे हम
खोद रहे हैं, मतलब डिगिंग कर रहे हैं इसकी, मतलब ये हमारा कोई भी एक कुआं है पृथ्वी पे, ठीक है, मतलब कहीं भी है, अब इसमें से मिट्टी बाहर निकल रही है, वो एक प्लेटफॉर्म की शेप में आ रही है, मान लो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की शेप में आ रही, ऐसे इकट्ठी हो रही है हमारी, ये मान लो ऐसे इकट्ठी हो गई, ठीक। तो इसकी हमें लेंथ ब्रेथ दे रखी है बच्चों कितनी, इस क्वेश्चन में लेंथ ब्रेथ दे रखी है आपकी 22 मीटर बाई 14, यानी कि 22 मीटर बाई 14 आपको गिवन है, मतलब ये वाली लेंथ 14। तो आपको ये हाइट फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है बच्चों, हाइट। तो देखो अब इसमें से मिट्टी निकाली है, तो इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, तो सिंपली देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, समझ में आ गई बात। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, इसे R1 मान लो इसकी रेडियस को क्या मान लिया, R1, तो इसका नाम दे दो R1, ठीक। वैसे R तो एक ही है, चाहे R1 नाम दो चाहे R ही रहने दो, कोई एक ही बात है। इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बच्चों कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो सिंपली आपको बस फॉर्मूला बस पता होना चाहिए, वही पुट कर दो वैल्यूज सबकी, पाई की 22/7, रेडियस कितनी 7/2 इंटू हाइट हमें पता नहीं, सॉरी हाइट इसकी पता है 20, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, इसमें हमें फाइंड, ठीक। और यहाँ पे था बच्चों आपका R स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इज इक्वल टू लेंथ कितनी बच्चों हमारी 22, ब्रेथ कितनी है 40, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी पता नहीं, ये हाइट फाइंड करनी है। तो ये सारे देखो बच्चों मल्टीप्लाई में इधर आ जाएंगे डिवाइड में, तो देखो कितना हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20, ठीक। अब ये डिवाइड में आएगा तो इंटू 1/22 इंटू 1/14 इज इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा h। अब देखो सारी चीज़ें कैंसिल आउट कर दो, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है बच्चों। और क्या क्या कट रहा है आपका, देखो 2 2 4 4 5 जा 20, ठीक है बच्चों। और देखो 22 से 22 कैंसिल आपका, ठीक। कितना बचा 7 से ये 1 टाइम 14 2 बार, ठीक है। तो आपकी हाइट बच्चों कितना आ जाएगी 5/2 बचा सिर्फ 2 मीटर, समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों फिर फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये भी आपको थोड़ा लैंग्वेज से ये हार्ड लगे, लेकिन है ट्रिकी क्वेश्चन, लेकिन है सिंपल। तो देखो बच्चों ये कह रहा है कि आपके पास एक वेल है, मतलब कुआं है, जिसे डिग किया गया, मतलब खोदा गया, और जिस उससे जो मिट्टी निकली हमारी, उसे हमने इसके चारों तरफ फैला के क्या शेप बना दी, एक रिंग की शेप बना दी। किसकी शेप बना दी बच्चों, रिंग, मतलब चबूतरे की शेप बता दी। तो अब हमें इसकी हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, मतलब ये वाली हाइट फाइंड करनी कि ये चबूतरे की हाइट कितनी होगी, ठीक। अब देखो जब हम चबूतरे को, जैसे ये हमारा ऊपर से, जैसे ये हमारा कुआं था, ठीक है बच्चों, अब मिट्टी निकाली हमने, इसके चारों तरफ फैला दी, रिंग की शेप में ये करके बना दी, ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। तो ये अगर ऊपर से देख रहे होंगे तो ऊपर से ऐसे ही तो दिख रहा होगा चबूतरा, कुछ इस शेप में ही तो दिखता है, तो ठीक। तो ये हमारा किस शेप में बना, सिलेंडर की शेप में। अगर अब देखो यहाँ पे एक ये इस छोटे वाले सिलेंडर, तो मतलब इस बड़े वाले सिलेंडर को, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बड़ा चबूतरे वाला सिलेंडर जो हमें दिख रहा होगा, यानी कि ये बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस कितनी हो जाएगी, ये हमारी देखो कैपिटल R मान लो इसे, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कैपिटल R यानी कि ये यहाँ लिख लो कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ से यहाँ तक 1.5 क्वेश्चन में गिवन है, प्लस, तो जैसे यहाँ तो यहाँ तक 1.5 प्लस 4, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस आ गई, कितनी आ जाएगी 4.5, ठीक। तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ, अब जो भी है मान लो हमारा क्या है, रिंग शेप में है, तो वॉल्यूम ऑफ रिंग इज इक्वल टू क्या है, जितनी मिट्टी निकली वो किसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, सिलेंडर के, तो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक। अब रिंग का वॉल्यूम निकालने के लिए पहले तो बड़े सिलेंडर के वॉल्यूम का निकालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक वाले सिलेंडर के वॉल्यूम निकालेंगे, और फिर ये वाले छोटे वाले सिलेंडर के इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इस वाले सिलेंडर में से, समझ में आ गई बात। इसमें से अगर ये बड़ा वाला माइनस कर देंगे तो ये छोटा वाला आ जाएगा, ठीक। तो वही इसकी देखो, तो वॉल्यूम ऑफ, तो कितना मतलब पाई R1 स्क्वायर एच, यानी इसका मान लो पाई कैपिटल R स्क्वायर बट्टे एच, वो सॉरी इंटू एच, माइनस, अब ये बीच वाले को माइनस कर दें तभी तो रिंग का लिख लेगा बच्चों,
रिंग का कब निकलेगा हमारा वॉल्यूम? तभी तो निकलेगा जब अगर हम इस बड़े वाले सिलेंडर को छोटे वाले में से माइनस कर दें, तभी तो रिंग से बचेगी। तो बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम लगाया पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई, अब छोटे वाले का कितना हो जाएगा आर स्क्वायर एच। तो इसे छोटे वाले की रेडियस मान ली हमने स्मॉल आर स्क्वायर एच, इस छोटे वाले की रेडियस कितनी मान ली हमने स्मॉल आर। समझ में आ गई बात? तो देखो ये इक्वल्स टू किसके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना सॉरी पाई आर स्क्वायर, एक सेकेंड, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसकी आर मान लो R1 मान ली, ठीक, वैसे आर ही रहेगी क्योंकि सिलेंडर छोटे वाले सिलेंडर की और इसकी तो रेडियस सेम ही है ना, तो आर स्क्वायर एच। तो देखो बच्चों अब इसमें से हम क्या कॉमन ले लें, पाई एच कॉमन ले लिया हमने, कितना बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात? इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अब इसकी हाइट एक की पता है हमें, तो देखो इस पाई से तो पहली बात तो पाई कैंसिल आउट, अब ये हाइट हमें फाइंड करनी है। अब आर स्क्वायर, इस कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों 4.5, इसका स्क्वायर माइनस छोटे वाले सिलेंडर की रेडियस कितनी है 1.5, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसकी तो पता ही छोटे वाले की, इस वाले की मतलब इस नीचे वाले की तो 1.5 का स्क्वायर, और नीचे वाले सिलेंडर की हाइट पता कितनी 14, तो 14, ठीक। अब ये देखो h मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, बाकी का ये मटेरियल किस में डिवाइड में, तो देखो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 1.5 लिखा है आपका। 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2, इसका स्क्वायर तो यानी 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14। ये तो ये वाली बात हमने यहाँ लिख दी, समझ में आ गई? देखो 1.5 देखो 3/2 को देखो इधर लिखो 3/2 काटना इसे, 2 1 2.5, तो 1.5 की तो वैल्यू आएगी इसकी 3/2 की, तो वो इसे यहाँ लिख दिया, ठीक। इसका स्क्वायर बोला तो 3/2 इंटू 14 का 14। अब ये सारा किस में चला जाएगा बच्चों डिवाइड में, तो इसे डिवाइड में समझ लेना, ठीक है। तो इस पूरी वैल्यू को किस में चलाएंगे डिवाइड में, तो 4.5। अब देखो इसी तरह 4.5 को हम क्या ले सकते हैं, 4.5 को ले सकते हैं हम 11/2, ठीक, 11/2, देखो 2 4 जा नहीं 11/2 नहीं 9/2 सॉरी, कितना 9/2, ठीक। और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तभी मैं कह रहा हूँ यहाँ कुछ मिस्टेक हो रही है। देखो यहाँ पे मिस्टेक ये हो रही है, जब हम 1.5 प्लस 4 को प्लस करेंगे तो कैपिटल बड़ी वाली रेडियस आएगी आपकी 5.5, कितनी आएगी 5.5। और बच्चों देखो 5.5 को हम क्या लिख सकते हैं 11/2, इससे कैलकुलेशन आपकी सिंपल हो जाएगी और कुछ नहीं। देखो जैसे 2 से काटो, 2 5 या 10, 1 बचा तो 0.5, तो 5.5 को क्या लिखना है 11/2 इंटू 11/2 स्क्वायर है इसलिए, माइनस अब से भी 3/2 इंटू 3/2, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, देखो कैसे करेंगे सॉल्व, इधर लेके आओ 3 3 जा 9 इंटू 14/4, ठीक, अपॉन में बड़ा वाला अपॉन 11 इंटू 11 121, अब नीचे भी 4 इधर भी 4 माइनस 9 और एलसीएम आया 4। समझ में आई बात है यहाँ तक सबके? तो देखो इस 4 से तो ये चलो कैंसिल मत करो, ऐसे लिखो, देखो 9 इंटू 14/4, अब ये वाला 4 डिवाइड में ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई में 4, और 121 में से 9 के कितने बचेंगे बच्चों 112। समझ में आ गई बात? अब देखो 4 से 4 कैंसिल, अब 14 से एक काटो, 14 8 जा कितने होते हैं 112, तो आंसर कितना बचा आपका, हाइट इज इक्वल टू 9/8। अब इसे सॉल्व कर लो, 8 1 8.1.25 आ जाएगा लगभग, ठीक। ऐसे कुछ आंसर आएगा, आप देख लेंगे, अपना सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गई बात? आप देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों आपका 5th क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जैसा कि अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो आप उसमें देखो आपको अगर सच में पढ़ना है तो आप अपनी कॉपी बुक पेंसिल सब रख के बैठें। तो देखो जैसा कि क्वेश्चन आपको फिर भी दिख रहा है, तो देखो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपके पास एक आइसक्रीम का जो कोई डिब्बा है पूरा सिलेंड्रिकल शेप का, जिसकी आपको रेडियस पता है, हाइट पता है, ठीक, और उसमें हमारी आइसक्रीम फिल्ड की जाती है, यानी कोन फिल्ड किए जाते हैं आइसक्रीम के, तो उसकी रेडियस हमें पता है,
उसकी हाइट पता है और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर और होता है, क्योंकि आइसक्रीम के ऊपर देखा नहीं वो भरते हैं जो आइसक्रीम वो ऊपर तक भरते हैं हेमिस्फीयरिकल शेप में। तो यानी कि ऐसे कोन्स इसमें फिल्ड हैं। तो हमें बताने कि वो नंबर ऑफ कोन्स कितने हैं। तो देखो बच्चों, यानी क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। यानी हमें पता नहीं है n नंबर ऑफ कोन्स हैं, तो ठीक है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, इसमें कितना है 6 का स्क्वायर यानी 36 इंटू हाइट कितनी बच्चों इसकी 15, सिलेंडर की बात हो गई कंप्लीट, ठीक, इंटू अब वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है। देखो पहले तो इस पूरे कोन का निकालना, तो पहले ये वाला कोन यानी वॉल्यूम ऑफ, यहाँ लिखो आइसक्रीम, ठीक, आइसक्रीम किस किस से मिलकर बनी, कोन और हेमिस्फीयर से, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ पहले कोन का निकालो, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई, अब आर की वैल्यू कितनी है इसकी 3 का स्क्वायर इंटू एच कितनी बच्चों 12। समझ में आ गई बात, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्लस अब आइसक्रीम का वॉल्यूम निकालना है तो कोन का लिख लिया, प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। अब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई और आर क्यूब मतलब 3 का क्यूब। समझ में आ गई बात। अब इस पूरे का मल्टीप्लाई किससे कर दो n से, हमें यही n फाइंड करना है। अब सिंपल आपकी कैलकुलेशन है, तो देखो अब क्या क्या कॉमन मिल जाएगा, पाई इंटू 36 इंटू 15, अब देखो पाई और 3 का स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक, अपॉन में भी एक और 3 कॉमन ले लो, ठीक। तो देखो अब इस पूरे टर्म को देखो बच्चों, इस वाले टर्म को देखो, ठीक, इस वाले टर्म में से अगर हमने 1/3 ये ले लिया बाहर, पाई भी ले लिया बाहर, 3 का स्क्वायर भी ले लिया बाहर, तो कितना बचा सिर्फ 12, प्लस इसमें से 1/3 देखो यहाँ 1 मान लो मल्टीप्लाई में, 1 मल्टीप्लाई में, ठीक, तो 1/3 ले लिया बाहर, पाई भी ले लिया बाहर, तो एक तो 2 बचा आपका, 3 का क्यूब है स्क्वायर ले लिया बाहर, तो कितना बचेगा 3। समझ में आ गई बात यहाँ तक। इंटू मल्टीप्लाई में क्या है n, ठीक। अब 3 के स्क्वायर से एक तो ये 3 कैंसिल आउट, तो कितना बचा, और पाई से पाई कैंसिल आउट, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो देखो 36 इंटू 15, अब ये 3 की पावर 2 थी तो एक कट गई, एक बची, अब ये एक 3 किस में आ जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू अब 12 प्लस 6, अब 12 प्लस ये 2 इंटू 3 या 6, अब इसे ऐसे ही ले लो डायरेक्ट, 12 प्लस 3 6 ना 18 इंटू n, तो n की वैल्यू कितनी हो जाए, पहले तो 3 से ये कैंसिल करो 12 टाइम्स, ठीक, तो n की वैल्यू कितनी आ जाए 12 इंटू 15 अपॉन 18। समझ में आ गई बात। तो देखो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 2 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया 10, तो नंबर ऑफ आइसक्रीम्स कितनी आ गई 10 बच्चों। अब देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक कॉइन है, ठीक, मतलब बहुत सारे कॉइन हैं, उन्हें हम पिघला के क्या बना रहे हैं, अपना एक क्यूबॉइड बना रहे हैं, और क्यूबॉइड की हमारी डायमेंशन दे रखी है 5.5, 10, 3.5, और ये सारे किस में हैं सेंटीमीटर में, और ये भी सेंटीमीटर में, ठीक, ये हमारी दे रखी है LBH, ठीक। तो यानी कि देखो हमारा जो कॉइन होता है बच्चों, अगर हम उसे जैसे गौर से देखें तो सिलेंडर लगे, जैसे मान लो हमने बहुत सारे कॉइन एक के ऊपर एक रख लेते हैं, देखा होगा आपने जब कॉइन आप कलेक्ट करते हो, मतलब रुपए जब आप इकट्ठे करते हो तो कॉइन के ऊपर कॉइन रख लेते हैं, बहुत सारे कॉइन रख लेंगे तो यूँ करके सिलेंडर नहीं बन जाएगा पूरा, ठीक। और उसमें से अगर एक कॉइन निकालेंगे तो वो भी तो सिलेंडर का ही पार्ट हुआ, ठीक है, और उसे जूम करके देखें तो ऐसे दिखेगा। तो उसकी थिकनेस कितनी दे रखी है 2 मिलीमीटर की, तो ये हाइट हो जाएगी इसकी 2 मिलीमीटर। समझ में आ गई बात। तो देखो अब हमें पता नहीं कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, तो n नंबर ऑफ कॉइन्स हैं हमारे, इज इक्वल इनटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन किसके इक्वल है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की। समझ में आ गई बात, ठीक। अब देखो n इंटू, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई r²h, पाई की वैल्यू पुट कर दो, साथ साथ पुट भी करते जा रहे हैं, इंटू r² कितना, अब इसकी रेडियस हमें दे रखी 0.87, ठीक, तो 0.87 का स्क्वायर यानी 0.87 इंटू 0.87 इंटू हाइट कितनी
2 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर, बाकी सारा सेंटीमीटर, तो इसे भी हम किस में चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड तो हम जानते हैं L इंटू बी इंटू एच। ठीक है बच्चों, अब सारी वैल्यू से देखो इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में बोलना है, आपकी n की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। सिंपल कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, अगर आपका आंसर ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखो खुद तो आपको कुछ भी करना, खुद भी करना पड़ेगा आपको कुछ, अगर आपको सच में सीखना है तो आपको खुद से भी कॉपी पेन पे आपको पेन चलाना पड़ेगा, आपको खुद भी करना पड़ेगा, तब आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों 7th क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि आपके पास एक बकेट है, एनसीईआरटी का ये 7th क्वेश्चन है। ठीक है, देखो भाई आपके पास एक बाल्टी है जो किस शेप की है, सिलेंडर शेप की है बच्चों। और देखो सिलेंडर की आपको हाइट दे रखी है 32, रेडियस पता है आपको 18। ठीक है, अब उसमें हमने क्या भर ली है बच्चों, मिट्टी भर ली है। ठीक है, अब उसे हमने उल्टा कर दिया, यानी मिट्टी अगर हम कहीं एक जगह इकट्ठा करें तो किस शेप में मतलब गिरेगी मिट्टी, कोनिकल शेप में। तो उस कोन की आपको हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड क्या करना है, इस कोन की रेडियस फाइंड करनी है और इसकी स्लेंट हाइट फाइंड करनी है। तो देखो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है आपका बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन के। अब सिलेंडर का वॉल्यूम बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, कोन का वॉल्यूम बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सारी वैल्यूज आपको पता है, और पाई से पाई कैंसिल आप कर दिया करो जब भी इक्वल में दिया करो। ठीक है, तो देखो अब कितना बचा आपका, आर स्क्वायर, सिलेंडर की रेडियस कितनी है 18, तो 18 का स्क्वायर, ठीक, इंटू सिलेंडर की हाइट 32 इज इक्वल टू 1/3 इंटू कोन की रेडियस पता नहीं है आपको तो आर स्क्वायर इंटू हाइट कितनी बच्चों कोन की 24। ठीक, तो देखो ये आपका सारा किसमें है, किसमें दिख रहा है आपको, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो बच्चों ये पूरा ऊपर का ऊपर 18 32 और ये वाला 3 डिवाइड में ऊपर जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई में 3 और नीचे क्या आ जाएगा ये 24। ठीक है बच्चों, कैंसिल आउट करो, देखो 3 8 जा 24 और 8 4 जा 32, समझ में आ गई बात। तो ये कितना हो जाएगा 18 इंटू, अब देखो आर स्क्वायर है तो अंडर रूट पे आ जाएगा ये 18 इंटू 18 और 4 को क्या ले सकते हैं बच्चों 2 इंटू 2। तो सिंपल सा आपका स्क्वायर रूट सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 36। तो रेडियस कितनी आ गई 36। अब हमें एक चीज़ और फाइंड करनी है इसकी, देखो आर आ गई 36, ये आ गई 36, तो और हमें स्लेंट हाइट और फाइंड करनी है लेटेंट हाइट। तो स्लेंट हाइट कितनी हुई, देखो इसमें भी हम पाइथागोरस से जानते थे एल इक्वल टू क्या होता है हमारा अंडर रूट रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो रेडियस का स्क्वायर हमें पता है कितना आया हमारा, या रेडियस सिर्फ 36 आई थी, तो 36 का स्क्वायर प्लस अब हाइट कितनी है 24 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या आ गई एल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे जो भी। अब देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि आपके पास कोई कैनाल है, मतलब कोई भी नहर है, ठीक, जो कि कितनी है 6 मीटर वाइड है, कितनी है 6 मीटर वाइड है, और जिसकी डीपनेस मतलब गहराई कितनी है मतलब 1.5 है, ठीक है मीटर में। अब जो नहर से जो वाटर फ्लो होता है, ठीक, पानी जो मान लो बह रहा है ऐसे, ठीक, उसकी स्पीड दे रखी कितनी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब उससे एक एरिया को फिल करना है हमें, ठीक, मान लो ये कोई स्क्वायर शेप का, ये रेक्टेंगल शेप का एरिया है, इसे फिल करना है, ठीक, मान लो इसमें पानी भरना है हमें, ठीक। अब उसमें भरने की कंडीशन हमें दे रखा है कि हाइट कितनी होनी चाहिए उसकी 8 कितना सेंटीमीटर दे रखा है आपको क्वेश्चन में, ठीक, तो 8 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, ठीक। और कितने मिनट में भर जाए 30 मिनट में। तो हमें वो एरिया बताना कितना होगा, ठीक है बच्चों। तो एरिया, तो देखो इसका ये भी हमारा क्यूबॉइड शेप में होगा, तो इसका पहले तो एरिया कितना आ जाएगा L इंटू बी इंटू एच। अब इसे लिख सकते हैं L इंटू बी को एरिया इंटू हाइट, समझ में आ गई बात। अब देखो अब इसका वॉल्यूम आपस में इक्वली तो होगा, जितना इसका वाटर 30 मिनट में निकलेगा उतना ही तो यहाँ पे 30 मिनट में भर जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 30 मिनट
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फिल्ड वाटर, मतलब जितना भरा गया पानी, समझ में आ गई बात, कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 30 मिनट। तो वॉल्यूम तो इसका यही होगा, इसका कितना वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, और इस साइड का भी कितना हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। ठीक, तो देखो इसमें हमें पता है लेंथ और ब्रेथ कितनी, सॉरी ब्रेथ और हाइट पता है, इसमें ब्रेथ और हाइट कितनी दे रखी है, लेंथ हमें पता नहीं है, ब्रेथ और हाइट दे रखी है 6 और 1.5, समझ में आ गई बात। और इस साइड भी हमें देखो लेंथ और ब्रेथ को हमने लिख लिया एरिया इंटू हाइट कितनी दे रखी है 8। अब देखो ये सेंटीमीटर में दे रखी है, अगर इसे हम मीटर में बनाएं तो कितना हो जाएगा 8/100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर, वो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसलिए मीटर में चेंज कर लिया हमने इसे, तो 100 का डिवाइड करेंगे। देखो तो 4 2 8 और 4 का 25 बार, तो 2/25 आ गया। ठीक, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाए 2/25 मीटर में आ गई बात। ठीक, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो, अब हमारे पास स्पीड दे रखी कितनी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, यही तो स्पीड दे रखी है। अब इसे मीटर में चेंज करो 10 किलोमीटर को, तो 10 इंटू 1000। अब इसको भी मिनट में चेंज करो, तो आवर को कितने, एक आवर में कितनी मिनट होती है 60 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गई बात। अब देखो, अब ये हो गई स्पीड। अब स्पीड हम क्या जानते हैं, डिस्टेंस इंटू टाइम। स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें पता है। स्पीड का फॉर्मूला याद है कि नहीं, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू यही सेम 10 इंटू 1000 अपॉन 60। अब टाइम कितना चाहिए 30 मिनट में, तो ये टाइम की वैल्यू कितनी हुई है 30, तो d अपॉन 30 इज इक्वल टू यही सेम, तो ये 30 किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हमारी डिस्टेंस मतलब लेंथ कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पे लिख दो 10 मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन 60। अब ये वाला टाइम कितना 30 मिनट, तो ये इधर चला गया मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई बाई 30। यहाँ तक क्लियर लेंथ आपको सबको। अब इंटू में 6 और इंटू में 1.5, ये हमारा पहले से इज इक्वल टू एरिया इंटू 2/25। सारी बात समझ में आ गई। आप अपना कैंसिल आउट करो जो जितना हो रहा है, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 6 से 6 कैंसिल आउट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, एक इस 0 से ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक, तो आंसर आ जाएगा आपका 45,000। ठीक है, 000। हाँ, तो यही आपका आंसर इज इक्वल टू। अब देखो, अब ये डिवाइड में 25 की तरह से किसमें चला जाए मल्टीप्लाई में 25, और यहाँ अपॉन में 2 इज इक्वल टू एरिया। ठीक, तो ये 2 से कैंसिल आउट करो, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, एरिया। समझ में आ गई बात, यही हमें फाइंड करना था। अब देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है कि आपके पास एक किसान है जो कि हमारे क्या करते हैं, एक कैनाल में से, मतलब ये आपकी कोई नहर है, उससे उन्होंने पाइप कनेक्ट किया। ठीक है, जिसकी हमारे पास डायमीटर हमें पता है, और उस पाइप से जाने वाला पानी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक, और वो किस में जा रहा है, एक बड़े से वाटर टैंक में जा रहा है जिसका डायमीटर 10 मीटर है, और जो डीप कितना है 2 मीटर, यानी इसकी हाइट कितनी है 2 मीटर। तो हमें फाइंड करना है कि ये टैंक पूरा कितने टाइम में फिल हो जाएगा। ठीक, तो देखो बच्चों, पहले एक बात समझो इसके लिए। जैसे हमारे पास मान लो कोई भी, जैसे देखो अगर हमारे पास इसका वॉल्यूम मान लो 10 आ जाए, टैंक का 10 नहीं 100 मान लो, 100 सेंटीमीटर क्यूब अगर हमारे पास जैसे इस टैंक का वॉल्यूम मान लो 100 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, अगर हमारे पास कोई ऐसी कोई पाइप है जिससे वाटर फ्लो होता, मान लो 2, मतलब कि इस पाइप से फ्लो होने वाला जो वॉल्यूम है सिलेंडर का, देखो दोनों होंगे सिलेंडर की, तो इस पाइप से जो वॉल्यूम है मान लो वो आ गया आपका 10 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इतना इस वाले टैंक का वॉल्यूम है। तो अगर सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल और 10 से 10 कैंसिल, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, टाइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, कितना 1 आवर में फ्लो होने वाले। तो देखो सेम कंडीशन आपको यहाँ अप्लाई करनी है। तो देखो टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ
टैंक मतलब इस पूरे टैंक का वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 आवर, यानी 1 आवर में पता चल जाए कितना इसमें फ्लो होता है पानी छोटे वाले में से फ्रॉम पाइप। ठीक, तो अगर इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा टाइम आ जाएगा। अब देखो वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना हो जाएगा इस पूरे वाले का, बड़े वाले का पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई का पाई लिखा रहता है, इससे कैंसिल करने में आसानी होगी, ठीक है, सॉल्व करने में। तो आर कितना हो जाएगा, इसका डायमीटर 10 मीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 2। समझ में आ गई बात। अपॉन अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू इन 1 आवर पाइप के थ्रू। तो देखो इसका भी, ये भी सिलेंडर है तो इसका भी होगा पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर एच की इसका डायमीटर देखो डायमीटर 20 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 10। ठीक, अब रेडियस हो जाएगी 10 और ये सेंटीमीटर में है, अगर मीटर में चेंज करेंगे तो ना 10/100 यानी कि 1/10 मीटर। समझ में आ गई बात। तो पाई इंटू आर कितनी 1/10 इंटू 1/10। अब बात करते हैं सिलेंडर की हाइट की, मतलब कि ये तो हमें पता ही नहीं है तो यही मेन है, यही फाइंड करनी है। तो देखो पहली बात तो स्पीड कितनी 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक, स्पीड को अब देखो इसे मीटर में चेंज करो पहले, तो 3 का कितना हो जाए 3000 मीटर पर आवर। समझ में आ गई बात। अब इसकी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो टाइम कितना है बच्चों 1 आवर के लिए, तो टी की वैल्यू 1 तो इधर मल्टीप्लाई करो 1 का तो यही रहेगा 3000 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 3000 मीटर, तो यानी यहाँ पे पुट कर दो 3000। ठीक है, अब देखो पाई से पाई कैंसिल आउट। अब इस सारे का सॉल्व कर लेंगे कितना हो जाए 5025 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाए 50। अभी इस एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 50 अपॉन कितना बचा बच्चों 30। तो कितना आ जाए 5/3 आवर। इतनी देर में क्या हो जाएगा, ये फिल्ड हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब देखो इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर आपका क्या होता है फिनिश। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर में। ठीक है बच्चों।